बिना पूजा पाठ व कर्म कांड के कोई भी हिंदू उत्सव पूर्ण नहीं होता। जब हिंदू सनातन धर्म में पूजा पाठ करनी जरूरी है तो पूजा कैसे करें या किससे करवाएं। अगर हम पंडित या ब्राह्मण से पूजा करवाते हैं तो क्या आपको पता है कि वो पंडित या ब्राह्मण क्या खाता है, क्या पीता है, कैसी उसकी संगति है, कैसा उसका आचरण है। जब हमें उसके बारे में इतना नहीं पता तो हम उससे पूजा कैसे करवा सकते हैं। अगर मान लो हमने उससे पूजा करवा भी ली तो क्या उसका फल हमें मिलेगा। दूसरों का धन हड़पने, झूठ हिंसा करने वाले पंडितों या ब्राह्मणों से पूजा न करवाएं। अगर हम ऐसे पंडितों या ब्राह्मणों से पूजा करवा भी लेते हैं तो हम पाप के भागीदार बनेंगे। मगर हमें इसका पता कैसे चलेगा कि कोई पंडित सही है या गलत। जिस पंडित या ब्राह्मण के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है, ऐसे पंडित या ब्राह्मण से कभी पूजा न करवाएं। ऐसा पंडित या ब्राह्मण बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर आपको बहुत ढूंढने से मिल जाए तो ही ऐसे पंडित से पूजा करवाएं, अन्यथा नहीं। अगर ऐसा पंडित या ब्राह्मण आपको नहीं मिलता तो क्या करें, यही सब बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जिसे अपनाकर आप प्रभु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हो। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक नज़र मार लेते हैं लोग कैसे कैसे पूजा करवाते हैं पंडितों से। एक नया ट्रेंड और चल गया कि पंडित जी की पूरे महीने की सैलरी बांध दी। जब भी पूजा करवानी हो तो पंडित जी को फ़ोन करके बुला लिया और पंडित जी ने पूजा कर दी और बस। क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है पूजा करने का या पूजा में बैठने का, तो ऐसी पूजा का क्या फ़ायदा। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब ऑनलाइन भी पूजा होने लगी, फ़ोन पर ही पंडित जी से पूजा करवा लेते हैं। दान दक्षिणा भी पेटीएम या गूगल पे से कर देते हैं। ऐसे पूजा पाठ करवाने से आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो अब पूजा पाठ कैसे करें, कैसे करवाएं, इसे बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब वाल्मीकि जी को अपनी आजीविका चलाने के लिए राहगीरों से लूटपाट करना पड़ता था, तब किसी संत ने वाल्मीकि जी को एक मंत्र दिया कि आप राम राम जपा करो। तो वाल्मीकि जी वन में एकांत स्थान पर बैठकर राम राम जपने लगे, लेकिन अज्ञानवश राम राम कहने की जगह मरा मरा जपने लगे। यहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और उसके बाद उन्होंने रामायण की रचना करी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यही था कि अगर हमें पूजा पाठ करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, जितना आता है उतना तो करो, परंतु श्रद्धा और भक्ति से जैसी भी तुम पर पूजा करनी आती है वैसी ही पूजा करो। परंतु श्रद्धा और भक्ति का विशेष ध्यान रखना। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति होनी चाहिए। चाहे तुमसे संस्कृत के मंत्र पढ़े जाए या ना पढ़े जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मायने नहीं रखता कि हम पर पूजा करनी आती है या नहीं। मायने ये रखता है कि हमारे अंदर कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास। अगर आपके अंदर प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास है तो फिर आपसे संस्कृत के मंत्र बोलने आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रभु की पूजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास से प्रभु के सामने हाथ जोड़कर बैठने से ही समझो आपकी पूजा सफल हो गई। हम सभी मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दो, वो इच्छा भी पूरी कर दो। कभी सोचा है भगवान को कैसे लगता होगा। हर समय भगवान से मांग नहीं आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। आपसे जब भी आप मंदिर जाएं, प्रभु के सामने बैठकर हाथ जोड़कर कहें प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे इतना कुछ दिया है। प्रभु मैं अपने कर्मों से, सदैव अपने कर्मों से वो सभी कुछ प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। अब बात करते हैं भगवान को भोग कैसे लगाएं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है मुझे तुम्हारी धन दौलत 56 भोग नहीं चाहिए, मैं तो केवल एक फूल की पत्ती, एक चावल के दाने से ही खुश हो जाता हूँ। प्रभु को भोग लगाने का सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बताता हूँ, जिससे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपने आंसू का एक कतरा प्रभु को अर्पण कर दिया तो प्रभु आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे भगवान को आपके दुनिया भर के ढकोसले नहीं चाहिए, उन्हें तो आप श्रद्धा और भक्ति से कुछ भी अर्पण कर दो, उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु को भोग कैसे लगाया जाता है, इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जगन्नाथपुरी धाम में आज भी ठाकुर जी को सर्वप्रथम मारवाड़ की कर्माबाई का भोग लगता है। मारवाड़ का एक सुप्रसिद्ध भजन है, थाली भरकर लाइरो खींचड़ों ऊपर घी की बाट की। कालवा में एक जीवन राम जी जूडी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। जीवन राम जी की काफ़ी मनौतों के बाद भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी रत्ना देवी को कोख से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा कर्मा। कर्मा का लालन पालन बाल्यावस्था से ही धार्मिक प्रवेश में हुआ। माता पिता दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी जिसमें रोज भोग लगता, भजन कीर्तन होता था। कर्मा जब 13 वर्ष की हुई तब उसके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए समीप ही पुष्कर चले गए। कर्मा को साथ इसलिए नहीं ले गए
कि घर की देखभाल, गाय भैंस को दुहाना निहारना कौन करेगा। रोज प्रातः है ठाकुर जी को भोग लगाने की जिम्मेदारी भी कर्मा को दी गई और अगले दिन प्रातः है कर्मा ने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए खिचड़ी बनाई और उसमें खूब सारा गुड़ और घी डाल के ठाकुर जी के सामने रख दिया। कर्मा बोली, ठाकुर जी आप भोग लगाओ, तब तक मैं घर का काम करती हूँ। कर्मा अपने घर का काम करने लगी और बीच बीच में आकर ठाकुर जी को चेक करती कि ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं, लेकिन खिचड़ी ऐसी की ऐसी ही पड़ी रही। दोपहर हो गई, कर्मा को लगा खिचड़ी में कोई कमी रह गई है। वो बार बार खिचड़ी में घी व गुड़ डालने लगी। दोपहर को कर्मा ने ठाकुर जी से कहा, भोग लगा लो, अन्य मैं भी भूखी रह जाऊंगी। शाम हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इधर नन्ही कर्मा भूख से व्याकुल होने लगी और बार बार ठाकुर जी से मनोहार करने लगी भोग लगाने को। कर्मा भूख से व्याकुल हो गई कि उसके आंसू आने लगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि ठाकुर जी भोग लगा लो, अगर आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी कुछ नहीं खा पाऊंगी। कर्मा की करुण पुकार सुनकर ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए और बोले, कर्मा तूने पर्दा तो लगाया ना, मैं भोग कैसे लगाता। कर्मा पर्दा करती है और ठाकुर जी भोग लगाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को नित्य 6 भोग लगते हैं। इसमें ठाकुर जी को तड़के प्रथम भोग कर्मा रसोई में बना खिचड़ा आज भी रोज लगता है। लास्ट में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप इतने मॉडर्न ना बनो कि आपके पास भगवान की पूजा करने के लिए भी टाइम ना हो। दूसरों से पूजा पाठ करवाने से अच्छा है जैसी भी तुम पर भगवान की पूजा करनी आती है वैसी ही करो, परंतु श्रद्धा और विश्वास से।